गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के लगभग 9 बज गए हैं और आज थोड़ी सी हल्की हल्की धूप भी निकली है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। और खाना हमारा बन चुका है, अभी घर के सारे काम बाकी हैं। और यहाँ पर सुबह के टाइम थोड़ी सी धूप आ जाती है और यहाँ के भी सारे काम हो चुके हैं। और अब यहाँ पर पड़ेगा अड्डा और हमारी नंदन जी कर रही हैं लिपाई। तो यहाँ बाहर की लिपाई कर रही हैं और अंदर की लिपाई हमारी नंदन जी ने कर दी है। बरामदे की लिपाई की है और यहाँ बाहर की जहाँ पर हमारी मशीन रखी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई की है, क्योंकि इनकी जो लिपाई होती है एकदम से अलग ही चमकती है कि आज हमारी नंदन जी ने लिपाई की है। एकदम से बहुत ही अच्छे से झुकिया बनाती हैं और बहुत ही सफाई है इनके हाथों में। तो बस बाहर की लिपाई रह गई है और बाकी की लिपाई हो चुकी है। और आज कुछ ख़ास वजह से ही हमारे यहाँ लिपाई हो रही है, तो वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अब ये लोग डालेंगे यहाँ पर अड्डा। यहाँ पर ये 4 जो है कि टीपे रखे जाते हैं और अंदर अड्डा पड़ा है। अंदर पड़ा नहीं है, खड़ा कर दिया जाता है। दिखाते हैं आप सभी को। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। जन्मतिथि। तो अब यहाँ पर ये लोग डालेंगे और अब पूरा दिन यहाँ पर कढ़ाई होगी अड्डे की। और हम चलेंगे घर, अपने थोड़े बहुत जो भी काम बाकी हैं वो करेंगे। अभी बर्तन धुलने हैं, सिर्फ खाना ही बन पाया है और अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि आज खेत पर थोड़ा सा काम हो रहा है। आलू की भराई हो रही है, पानी लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर पड़ गया है अड्डा। यहाँ पर ये इस तरीके की कढ़ाई होती है। ये पूरी हो गई है कढ़ाई बॉर्डर की, जो कि किनारी में बनता है। और इसको आज 8 दिन हो गए हैं अड्डे को लगे हुए। 8 दिन हुई गए सुमरता है, 8 दिन हो गए हैं। अभी इतनी कढ़ाई बाकी रह गई है। ये यहाँ की सिर्फ पूरी हुई है और उधर जो लपेट है अड्डे की उस तरफ हो चुकी है पूरी कढ़ाई। जितनी कढ़ाई हो जाती है उतना जो कपड़ा और उसके बाद में हम घर पर आ गए हैं। जो हमारे बाकी के काम पड़े हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले तो आटा कर देते हैं टंकी में और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी हमें साफ़ सफाई भी करनी है। वैसे तो इन दिनों में हम लोग गैस पर खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि गैस हमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि सब्ज़ी भी हम लोग पटिया पर ही रख देते हैं और थोड़ी सी फर्श की भी साफ़ सफाई करनी होती है। और कल ये टंकी, दोनों टंकी धुली थी, अच्छे से धूप में सुखा ली हैं। उसके बाद में ही हम आटा कर रहे हैं टंकी में। और इधर आज आरोही भी अभी स्कूल नहीं गई हैं, क्योंकि सारे बच्चे चले गए हैं, आरोही नहीं गई हैं। अब जब आरोही के पापा आएंगे अभी खेत से, तब आरोही को स्कूल भेज कर आएंगे। और आज तो जो है ना कि खेत में पूरा दिन लग गया था। आरोही के पापा दुकान पर नहीं गए थे, तो वो घर पर ही रुकेंगे। खेत पर काम है तो थोड़ी देर जो है ना कि घर पर भी रुके थे, तो आरोही को छोड़कर आएंगे। उसके बाद में ही जो है ना कि खेत पर दोबारा से जाएंगे। और नीचे के थोड़े बहुत जो भी काम थे वो मैंने कर लिए हैं। उसके बाद में छत पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा पहले रसोई की पुताई कर देते हैं, यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में और काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि साफ़ सफाई कर दो तो अच्छा रहता है। और आज आप सभी को जो है ना कि बताएंगे कि आज हमारी दीदी आने वाली हैं, तो उसकी वजह से सुबह से ही फ़ोन आ गया था, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से जो है ना कि सारे काम हो जाएं। और इसी वजह से आज हमारे यहाँ लिपाई हुई है, क्योंकि घर भी साफ़ सुथरा हो गया है। और जब भी कोई आता है तो थोड़ी सी खुशी भी होती है। जब कोई घर से जाता है तब नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कोई आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जल्दी जल्दी बस काम जो है ना कि अपने ख़त्म कर लें, तो थोड़ा सा जो है ना कि टाइम फिर निकाल लेते हैं कोई आता है तो यहाँ पर बस मैंने साफ़ सफाई कर दी है। राख थी वो मैंने बरोसी में कर दी है। और चूल्हा अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि इन दिनों में चूल्हा ठंडा नहीं हो पाता है, धूप भी आ जाती है और खाना भी हमारा काफ़ी देरी हो जाती है तब बन पाता है चूल्हे पर। तो हल्का सा अभी गर्म है चूल्हा, लेकिन
हमारे जो है ना कि बर्तन वर्तन जो है ना कि थोड़े बहुत धुल चुके हैं, तो मैंने कहा चलो अब पुताई भी कर दें, नहीं तो छोड़ देते हैं अगर ये काम, फिर छूटे रहते हैं, यहाँ पर नहीं आ पाते हैं जल्दी से छत पर। तो चूल्हे की पुताई भी साथ में ही कर दी है। और अभी जो है ना कि नीचे हमारे थोड़े बहुत काम बाकी हैं, क्योंकि साथ साथ में जहाँ के भी काम सही लगते हैं वहाँ के पहले करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ की ही साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही नीचे चलेंगे। और तब तक हम आए थे नीचे, तब तक आप सभी को दिखाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मट्ठा हमारी ननद जी ने रख दिया था। वो भी हमारे लिए ही रखा था, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो खा लेंगे साथ में। और यहाँ पर तब तक बिल्ली आई, उसने फैला दिया है नीचे रसोई में भी जो है ना कि सभी जगह पर बूंदें पड़ गई हैं। और यहाँ पर हमें अभी करनी है साफ़ सफाई। इसको जो यहाँ पर ये पैकेट बिछा है, इसको पैकेट भी बोलते हैं, बोरा भी बोलते हैं। तो इसको हम धुलेंगे अच्छे से पानी से, और यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, पोंछा ओछा लगा देंगे, क्योंकि बिल्ली ने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया था हमारा। और उसके बाद में फिर हमने खाना भी खा लिया है। तब तक आरोही भी आ गई थी, आरोही को भी मैंने खाना खिला दिया है। और इधर हम लोग आए हैं छत पर। ये दीदी की छत है, जो कि 2 मंजिल वाली छत है, तो वहाँ पर हम लोग आए हैं और जो है ना कि गांव का नज़ारा देख रहे हैं। वैसे तो हमारी तो छत नीची है, सिंगल ही छत है, डबल नहीं है। और इनकी दीदी की जो छत है वो डबल है, तो ऊपर भी जो है ना कि कमरा बरामदा बना है। तो यहीं से हम लोग गाँव का नज़ारा देख रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है। धूप भी ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, हल्की हल्की धूप भी निकली है, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं छत पर। और वैसे तो अपनी छत पर तो रोज़ ही चढ़ते हैं, कई चक्कर लगते हैं, तो इसी वजह से जो है ना कि यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। वैसे तो दीदी कभी कभी बोलने लगती हैं कि आ जाओ तुम भी यहाँ पर, जो है ना कि धूप अच्छी निकली है और देख लो आके, अच्छा लगता है छत पर। और ये हमारा जो है ना कि नया वाला कमरा है, तो इतनी ऊंचाई है जो है ना कि ऊपर से देखो तो डर भी लगता है थोड़ा सा। और छत पर से आने के बाद में फिर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3:30 बजे के टाइम। तो हमने जो है ना कि खाना बनाना शुरू कर दिया है। और हमारी ननद जी अभी जो है ना कि सरसों का साग काट रही हैं। और इधर थोड़ी जो सब्ज़ी और बनाएंगे, वो बनाएंगे सेम बनाएंगे और आलू की सब्ज़ी, जो हमारे यहाँ सेम ही बोला जाता है। तो आरोही के पापा बाज़ार से लेकर आए थे, तो मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। तब तक एक सब्ज़ी बना लेंगे, जब तक हमारी ननद जी सरसों का साग काटेंगी। और इधर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी को रख दिया है उबलने के लिए। और फिर जो है ना कि हल्दी मिर्च पीसेंगे तब डालेंगे उसमें। तब तक हम लोग आ गए थे बगिया। तो आज कंडे भी ख़त्म हो गए हैं और लकड़ी भी थोड़ी सी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो कंडे लकड़ी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर कंडे मैंने भर लिए हैं बोरी में, थोड़े से और रख लेते हैं। और हमारी ननद जी लकड़ी लेकर चलेंगी, क्योंकि अकेले से ये काम नहीं हो पाते हैं इन दिनों में। जब लकड़ी कंडा जब लाना होता है तब बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लकड़ी भी बहुत ज़्यादा जल जाती हैं चूल्हे में, कंडे भी जल जाते हैं। एक एक बोरी हम लोग ले जाते हैं, इसको भरकर 1 तसला लगभग आ जाते हैं कंडे। तो सुबह का खाना बन जाता है और शाम का खाना बन जाता है। उसके बाद में दोबारा से फिर से लाने पड़ते हैं कंडे, और यहीं पर से ले जाते हैं। ये हमारा बठिया है, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि अब जो है ना कि पुराना हो जाता है जब, तो ख़राब हो जाता है। और एक अच्छा सा अभी खड़ा है बठिया, पूरा बठिया खड़ा है, तो उसमें अच्छे कंडे अभी भरे हैं। और इधर हम लोग चल रहे हैं अब घर। लकड़ी हमारी ननद जी लेकर आ रही हैं और कंडे हम लेकर चलेंगे। और इधर दीदी की बिटिया भी थी, तो वही बातें कर रही थी, तो उन्हीं लोगों से हम लोग बातें कर रहे थे साथ साथ में। और अब जो है ना कि खाना बस हमारा बन रहा है। और इधर चूल्हा तब तक जो है ना कि बिल्कुल भी बुझ गया था, तो दोबारा से चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी भी है। और दीदी आने ही वाली हैं, आरोही के पापा आ गए थे, लिवाने के लिए गए हैं, क्योंकि वो दीदी दुकान पर बैठी हैं। क्योंकि दीदी आती हैं तो यही बोल देते हैं कि जैसे है ना कि दुकान पर बैठ जाना, तो वहीं से जो है ना कि अगर आरोही के पापा होते हैं तो बुला कर ले आते हैं, नहीं तो दोबारा से घर से जाते हैं। तो आरोही के पापा गए हैं बुलाने के लिए। और इधर हमारी दीदी आ गई हैं, हम तो छत पर ही थे, तो आप सभी को दिखाते हैं। दीदी आई हैं और दीदी की बिटिया आई हैं, तो 2 लोग ही आए हैं। वैसे तो दीदी के हमारे 4 बच्चे हैं, ये बड़ी वाली बिटिया हैं और 2 बिटियां हैं, 2 लल्ला हैं, तो 4 लोग हैं। और इधर यहाँ पर बैठी हैं दीदी, तो पैर मैंने छू लिए हैं। और अब जो है ना कि खाना तो अभी बन रहा है, सब्ज़ी बन रही है, एक जो सेम आलू की सब्ज़ी बन रही है, उबल रही है, और हल्दी मिर्च भी मैंने डाल दिया है। और इधर जो है ना कि थोड़ा सा हम बैठ गए थे दीदी के पास में, और अभी जो है ना कि चाय नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद में खाना भी साथ साथ में हमारा बनता जाएगा। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई आ जाता है, तो आज सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि दीदी आई हैं।
और दीदी को यहाँ पर अच्छा भी लगता है जब सभी के साथ में रहती हैं, बातें आते करती हैं। तो दीदी का बिल्कुल भी जो है ना कि मन नहीं होता है यहाँ से जाने का, यहाँ पर अच्छा लगता है। और ससुराल में जो है ना कि आप सभी जानते हैं कि जो है ना कि हमारी दीदी जी दुखी रहती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर इनको अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। जीजा जी जो है ना कि हमारे एक्सपायर हो गए हैं, लगभग जो है ना कि 1.5 साल हो गया है, तब के नहीं रहे हैं। और इधर रख दी है चाय बनने के लिए, तो चाय हमारी बन गई है, चाय रख देते हैं साइड में। और सब्जी में छौंका लगाएंगे, सेम आलू की सब्जी बन गई है तो उसमें छौंका लगा देंगे। और जो है ना कि सरसों का साग भी हम धुल कर ले आए हैं अच्छे से, और सरसों का साग फिर रख देंगे तुरंत से उबलने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने कहा इसको और पका लेते हैं, उसके बाद में छौंका लगाते हैं। और आरोही के पापा भी आ गए हैं। तो आज आप सभी को बताया था कि दुकान पर नहीं गए हैं, क्योंकि जब खेत में काम रहता है फिर दुकान पर जाना मुश्किल हो जाता है। तो आज ये दुकान पर फिर नहीं जा पाए थे, खेत में ही बहुत सारा काम था। तो यहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं, मैंने कहा यहीं पर बैठो, बातें आते करते हैं। और इधर दीदी भी तब तक आ रही हैं चाय पीने के लिए। हमारी ननद जी गई हैं नीचे जो है ना कि बर्तन लेने के लिए, गिलास और जो भी चीज़ें बर्तन जैसे चाय पीने में लगेंगी वो सारी चीज़ें लेने गई हैं। और तब तक मैंने कहा छौंका लगा देते हैं सब्जी में। और यहाँ पर हम आरोही के पापा से कुछ ज़रूरी बातें कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ये बातें हो पाती हैं, तो हम जो है ना कि कहते हैं यहीं पर बैठ जाओ, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, सभी लोग साथ में होते हैं। और वैसे तो ये पूरा दिन दुकान पर ही रहते हैं, तो बात करने का मौका नहीं मिलता है। और शाम को आते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं, और हम लोग जो है ना कि अपने काम में लगे रहते हैं। हम और आरोही खेल में लगे रहते हैं, ज़्यादातर खेल में ही लगे रहते हैं शाम के टाइम में। और आरोही ज़्यादा हमारे पास रहती है, तो पापा के पास में कम रहती है। तो जब भी पापा इसके घर पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आरोही उस दिन खुश रहती है। तो आज आरोही बहुत ज़्यादा खुश थी कि पापा घर पर ही हैं। और इधर जो है ना कि चाय बन गई है, हमारी ननद जी सबको चाय दे रही हैं। और बुआ भी आ गई हैं, दीदी भी आ गई हैं। तो और उसके बाद में पापा भी आ गए थे यहीं पर, क्योंकि नीचे थोड़ा सा अंधेरा भी लगने लगता है, इतने टाइम ठंडे भी हो जाती है। और यहाँ पर छत पर जो है ना कि अच्छा लगता है इतने टाइम सभी लोग जब होते हैं। और खाना भी आज हमारा जल्दी से ही बन रहा है, लेकिन 2 सब्जियां बनी थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई थी। वैसे खाना हमारा जल्दी से ही आज बनने के लिए मैंने रख दिया था कि जल्दी से खाना बन जाए। तो शाम को जो है ना कि ठंडी हो जाती है, तो उसकी वजह से सोचते हैं कि जल्दी से खाना बन जाए, तो जल्दी से ही सभी लोग जो है ना काम से फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पर सब्जी बन गई है, तो हम कढ़ाई धुल रहे हैं जो है ना कि सरसों का साग रखने के लिए, कि तब तक सरसों का साग रख देते हैं उबलने के लिए। और तब तक जो है ना कि हम चाय पी लेंगे, क्योंकि सबके साथ में अच्छा लगता है चाय पीते हुए। वैसे तो कभी कभी ये मौका मिलता है साथ में चाय पीने का, और जो सुबह की चाय होती है वो भी हम बाद में ही पी पाते हैं, अकेले ही पी लेते हैं। फिर सबके साथ में मौका ही नहीं मिल पाता है चाय पीने का, और ना ही खाना खाने का। और कभी कभी मौका ये मिलते हैं, तो मैंने कहा फिर चाय पी लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप लिपाई पुताई का जो वीडियो है वो कट मत किया करो, क्योंकि पूरा दिखाया करो। तो जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, उनको ज़्यादातर जो वीडियो हमारा है लिपाई पुताई का ही पसंद आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आप कपड़ा धोने में साबुन लगाती हो वो कौन सा साबुन है, और पास से दिखाना। तो जी दीदी, ज़रूर दिखाएंगे पास से। और उसका नाम बता दें, उसका नाम है अपना साबुन। तो वो गोल गोल गुलाई में आता है साबुन, और काफ़ी बड़ा भी होता है। और वही साबुन हमारे यहाँ चलता है। जो ये घड़ी साबुन होता है, और भी कई साबुन होते हैं, वो ज़्यादा नहीं चलते हैं। और अपना साबुन के आगे ये सारे साबुन जो है ना कि फैल हैं, वो साबुन सबसे अच्छा होता है, तो वही हम लोग लगाते हैं। और इधर जो है ना कि सरसों का साग भी हमारा बन गया है। तो आज आप सभी को पूरा नहीं दिखाया, लेकिन पेठा लगाकर ही सरसों का साग बनाया है, क्योंकि यही वाला सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हम लोगों को पसंद है। सिर्फ आरोही के पापा को नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई है, तो वो वाली खा लेंगे। और हम लोगों को यही वाला सबसे पसंद है, सरसों का साग, तो यही वाला बनाया है। और इसमें लगा दिया है लहसुन, और लाल मिर्च एक डाल दी है, छौंका लग गया है।
और अब हम लोग सेकेंगे रोटियां। तो हमारी ननद जी ने आटा भी लगा लिया है, थोड़ी सी रोटियां बाजरे की भी सेकेंगे। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही आटा लगवाया है कि थोड़ा सा ही आटा लगाओ, बाजरे की रोटी ज़्यादा सेकेंगे क्योंकि इन दिनों में बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है और ख़ासकर सरसों के साग के साथ में। तो आज सभी लोग ज़्यादा ही बाजरे की रोटी खाएंगे। और इधर हम बनाने लगे हैं बाजरे की रोटी और बाद में बनाएंगे गेहूं की रोटी। मतलब जो है ना कि पहले मैंने कहा अभी कोई खाने के लिए नहीं आया है तो तब तक हम बाजरे की रोटी बना लेंगे। और फिर बीच में बनाई थी गेहूं की रोटियाँ और फिर बाद में फिर से बनाई थी बाजरे की रोटी, क्योंकि जो बाजरे की रोटी होती है उसको सेंकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और गेहूं की रोटी जल्दी से पक जाती है। इतनी जल्दी बाजरे की रोटी नहीं पकती है, धीरे धीरे बहुत ही पकाना पड़ता है और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से बाजरे की रोटी बनाना भी पड़ता है। कई लोग जो है ना कि बना भी नहीं पाते हैं बाजरे की रोटी, लेकिन हम लोग बना लेते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से ही बना रहे हैं बाजरे की रोटी। पहले तो नहीं बनाई थी, यहाँ पर आने के बाद ही मैंने बाजरे की रोटी बनाई है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत ही अच्छे से बाजरे की रोटी बन जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, वो तो सभी से हो जाती है। और इधर सभी लोग फिर आ गए हैं खाना खाने के लिए। दीदी बुआ सभी लोग खा रहे हैं, पापा जी खा रहे हैं और आरोही के पापा भी आ गए हैं। तो आरोही के पापा थोड़ा सा लेट आए हैं तो उनके लिए खाना लगा देते हैं। और इधर आरोही हमारी परोस रही थी तो मैंने कहा लाओ हम परोस देते हैं जल्दी से, क्योंकि रोटियां भी साथ में सेकते जा रहे हैं और खाना भी सबके लिए लगाते जा रहे हैं। और रोटियां भी हमारी बस सीख गई हैं, बस थोड़ी सी बाकी रह गई हैं सिर्फ बाजरे की रोटियां। गेहूं की जो रोटियां हैं वो सीख गई हैं। और आरोही भी साथ में ही खाने लगी थी पापा के साथ में अपने। और इधर बस खाना सबके लिए लग जाए उसके बाद में हम लोग खा लेंगे, क्योंकि रोटियां तो अब 2 रह गई हैं बाजरे की ही। और इधर सरसों का साग भी आरोही के पापा ने कहा कि थोड़ा सा देना, क्योंकि खा तो लेते हैं लेकिन इनको ज़्यादा नहीं पसंद है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही मन से हम लोग खाते हैं, उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। और आरोही के पापा मूली भी लेकर आए हैं, क्योंकि उनको मूली बहुत ज़्यादा पसंद है और फ़ायदा भी करती है, तो मूली लेकर आए हैं। और रोटियां रख देते हैं, बाजरे की भी रोटियां खा लेते हैं सभी लोग और गेहूं की भी जिसको जैसी पसंद है वो वैसी रोटियां खा लेंगे सभी लोग। और इधर थाली दे देते हैं आरोही के पापा को। और आज सभी लोग यहाँ पर खा रहे हैं खाना छत पर। और बहुत ही आज तो जो है ना कि जब से जो है ना कि दीदी आई हैं तब से सभी लोग पास में ही बैठे थे और पास में ही चाय पी, पास में ही खाना खाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यही चीज़ें होती हैं जब हम एक साथ में रहते हैं और पूरे परिवार के साथ में बातें होती हैं और एक साथ में सभी लोग बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हम धुल लेते हैं सारे बर्तन जो कि शाम के बर्तन हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।